नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, दिवाली तक रहेगा साफ सुहाना मौसम। नवंबर से शुरू होगी दिसंबर वाली ठंड, मौसम विभाग ने किया अलर्ट। यूपी के सरकारी विभाग में 69,600 पदों पर होगी भर्ती, मुख्य सचिव ने दिए टाइम टेबल बनाने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के बाल विकास, सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में 69,206 पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पद शामिल हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समय सारणी बनाकर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरे करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। सीएम योगी का तोहफा, यूपी के किसानों को फ्री में बांटी जाएगी बीज मिनी किट। उत्तर प्रदेश में रबी सीजन में सरकार तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने के प्रयास में जुटी है। इस बार किसानों को तिलहन के 5.50 लाख बीज मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही उत्पादन बढ़ाने की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए किसान पाठशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। राशन कार्ड की ई-केवाईसी न कराने पर अब नहीं मिलेगा ये बड़ा लाभ, एटा के 13,14,000 लोग होंगे प्रभावित। उत्तर प्रदेश के एटा में राशन कार्ड की ई-केवाईसी अपडेट न कराने पर 13 लाख से अधिक खाद्यान्न वितरण की योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ई-केवाईसी की अनिवार्यता के कारण अब ये बड़ा नुकसान होगा। जिले के बड़ी संख्या में निवासियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, फ्री में रसोई गैस के लिए अब मिलेंगे 1,830 रुपये। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिवाली का तोहफा दिया है। अब उन्हें 2 रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करने के लिए 1,830 रुपये मिलेंगे, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होंगे। गोरखपुर में विधायक विपिन सिंह ने लाभार्थियों को प्रीतात्मक चेक वितरित किए। जिला पूर्ति अधिकारी ने उज्ज्वला योजना 3.0 की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत पात्र लोग गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन और रिटायरमेंट पर सरकार का नया ऐलान। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पाने में देरी नहीं होगी। इसके लिए सरकार ने नए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन या पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ के लिए महीने का इंतजार न करना पड़े। टीटी अनिवार्यता पर बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी पीठ को भेजा, विस्तृत सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा टीईटी को अनिवार्य बनाने के लिए अपने फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अब एक बड़ी पीठ के पास भेजा है। दिवाली पर लंबे रूट के लिए चलेंगी 200 स्पेशल बसें, यूपी रोडवेज ने कैंसिल की चालक परिचालकों की छुट्टियां। उत्तर प्रदेश रोडवेज दिवाली के अवसर पर लंबी दूरी के लिए यात्रियों के लिए 200 स्पेशल बसें चलाएगा। त्योहारों के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने चालक और परिचालकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। ये निर्णय यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। दिवाली से पहले कर्मचारियों का बड़ा महंगाई भत्ता, बोनस की भी सौगात, खाते में बढ़कर आएगी सैलरी। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 14.82 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान कर दिया है। बोनस मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों का आगणन करते हुए दिया जाएगा, जिससे प्रत्येक पात्र कर्मचारी को 6,908 रुपये का लाभ होगा। यूपी में प्रधान लेखपाल और राजस्व अधिकारियों को सख्त आदेश, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोला यूपी में सार्वजनिक भूमि से 90 दिनों में हटाए जाएं कब्जे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को 90 दिनों के भीतर राज्य में सार्वजनिक भूमि या सार्वजनिक उपयोगिता के लिए आरक्षित भूमि से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में ग्राम प्रधान, लेखपाल और राजस्व के अधिकारी लापरवाही न बरतें।
69,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और 61,000 सहायिकाओं की भर्ती जल्द, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने 7,952 कार्यकर्त्रियों और 61,254 सहायिकाओं की समयबद्ध भर्तियों के लिए स्पष्ट समय सारणी तय करने और सभी जिलों में समितियां गठित करने पर जोर दिया है। दिवाली पर योगी सरकार का 16 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को एक और बड़ा तोहफा, प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज। दिवाली से पहले बोनस के बाद योगी सरकार ने राज कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया ऐलान किया है। अब यूपी में निजी अस्पतालों में भी राजकर्मियों को अनलिमिटेड कैशलेस इलाज मिल पाएगा। इसमें 16 लाख से ज़्यादा राज कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। 15 नवंबर से बदलेंगे फास्टैग के नियम, नगद भुगतान पर देना होगा 2 गुना टोल, लोगों को मिली राहत। केंद्र सरकार ने फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। 15 नवंबर 2025 से बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा पर नगद भुगतान करने वालों को 2 गुना टोल देना होगा। वहीं यूपीआई से भुगतान करने वालों को कुछ राहत दी गई है, जिन्हें केवल 1.25 गुना शुल्क देना होगा। ये संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क 2008 के नियमों के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। 405 करोड़ 44 लाख से स्मार्ट होंगे यूपी के 7 शहर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। यूपी प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर 405 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा वृंदावन के लिए 28 नए प्रोजेक्ट पर कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जल्द नगर निगमों की ओर से इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। दिवाली छठ पर योगी सरकार का ट्रेवल प्लान, दिल्ली पूर्वांचल समेत कई रूटों पर अतिरिक्त बस सेवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली, भैया दूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। लोगों की घर वापसी पूरी तरीके से सुरक्षित और आसान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने विशेष योजना लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक पर्व प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए राज्य भर में अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 5 दिनों की छुट्टी, दिवाली में बच्चे खुश हुए। उत्तर प्रदेश में दिवाली 2025 के अवसर पर स्कूल में 20 से 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। 19 अक्टूबर को रविवार पड़ा, यानी छुट्टी कुल 5 दिन की होने वाली है। इससे सभी छात्र त्योहार की तैयारी और परंपराओं में भाग ले सकेंगे। सार्वजनिक और प्राइवेट स्कूल आमतौर पर छात्रों को दिवाली का आनंद लेने के लिए अवकाश घोषित करते हैं। योगी राज में अपराधियों की खैर नहीं, पिछले 20 दिनों में 256 ढेर, मेरठ जोन अव्वल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और तेज कर दिया। पिछले 20 दिनों में राज्य भर में 1 दर्जन से अधिक एनकाउंटर की कार्रवाई की गई है, जिससे कई दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया है और कई को हाफ एनकाउंटर में दबोचा गया है। दिवाली पर सीएम योगी का कुम्हारों को तोहफा, अब बिना आवेदन मिलेगा जमीनों का पट्टा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली पर कुम्हारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए बिना आवेदन के जमीन का पट्टा मिलेगा। मिट्टी काला बोर्ड के गठन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सरकार का दिवाली तोहफा, अलग अलग मदों की सहायता राशि दुगनी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों को बड़ा उपहार देते हुए उन्हें और उनके आश्रितों को शिक्षा, विवाह और निर्धनता अनुदान के अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता की राशि को दोगुना कर दिया है। चांदी 2 दिन में 10,000 रुपये सस्ती हुई, लगातार 20 दिन में 35,666 रुपये चढ़ा था भाव। सोना 1.27 लाख के पार, इस साल 51,000 रुपये बढ़ा। सोने में लगातार 15वें दिन तेजी जारी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 757 रुपये से बढ़कर 1,27,471 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। कल ये 1,26,714 रुपये पर था। वहीं चांदी की कीमत में लगातार 20 दिन तेजी के बाद आज दूसरे दिन गिरावट रही। गुरुवार को चांदी 5,927 रुपये से घटकर
1,68,083 रुपये प्रति किलो पर आ गई। कल चांदी 1,74,000 रुपये प्रति किलो थी। ऐसे में चांदी को 2 दिन में 10,017 रुपये सस्ती हुई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को चांदी 1,78,100 रुपये के ऑल टाइम हाई पर थी। लुटेरी दुल्हन कस्टडी में मुस्कुराती रही, कुंवारों को फंसाती, गहने रुपए लेकर हो जाती फरार। उत्तर प्रदेश की लुटेरी दुल्हन काजल को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। वह सरस्वती एन्क्लेव में छिपी हुई थी। पुलिस कस्टडी में वह मुस्कुराती नजर आई। उसने जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी, हाथों में मेहंदी भी लगी थी। काजल मथुरा के गोवर्धन की रहने वाली है। वह यूपी, हरियाणा, राजस्थान के